Exercise 8.1, question number 1. Chapter name is quadrilateral. The angle of a quadrilaterals are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. स्टेप सिंपल है. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल is equal to 360 degree. This implies 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 degree. This implies 30x is equal to 360 degree. X is equal to 12 degree. Therefore, angles are first 36 degree, 3x, 60 degree, 108 degree, 156 degree. स्टार्टिंग में सॉल्यूशन में एक लाइन लिख लेना. लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर 3x, 5x, 9x and 13x. So this is your question number 1. In question number 2, the diagonal of a parallelograms are equal, then it is a rectangle. फर्स्ट तो आप ये देखना चाहिए रेक्टेंगल के लिए आप क्या प्रूव करेंगे. इन ए पैरेललोग्राम इफ एनी वन एंगल इज 90 डिग्री देन इट मे बी कॉल्ड एज रेक्टेंगल. तो डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल. तो इसमें जो आप दो ट्राइंगल्स ले सकते हैं काम करने के लिए, एक तो ये ट्राइंगल ले लें जिसको मैं शेड कर रहा हूं. तो प्रूफ में आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल्स A, B एंड C एंड जो सेकंड ट्राइंगल्स है वो आप ये ले लें. That is triangle B, C and D. The AB मैंने ये एंगल ले लिया. AB is equal to DC. Opposite sides of a parallelogram. ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. नाम मैंने चेंज किया, DCB किया. BC इज इक्वल टू BC कॉमन. AC इज इक्वल टू BD गिवन डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम. दिस इम्प्लाई ट्राइंगल्स ABC congruent to triangles DCB. SSS congruency axiom.
दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसको आप 1 कह लें, इसको आप 2 कह लें। इसको 1, इसको 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, CPCT। नाउ AB parallel to CD and BC is transversal. This implies angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree, co-interior angles. But angle 1 is equal to 2 times of angle 1 is 180. Angle 1 is equal to 90 degree. Now one point you know, in a parallelogram, if one angle is 90 degree, then parallelogram is a rectangle, hence proved. सिर्फ इन क्वेश्चंस में लर्न करने का यही है कि भाई आपने रेक्टेंगल के लिए क्या एंगल 90 डिग्री लेना है, मुझे कौन सी थ्योरम लेनी चाहिए थी, कौन कौन सी 2 ट्राइंगल्स लेनी है। इन ट्राइंगल्स को अच्छे तरीके से सेट कर लो कि एक ट्राइंगल्स ये लेनी है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, इसलिए यहां से ABC से स्टार्ट किया तो यहाँ DCB से किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So this is your second questions. Question number 3. Given ABCD is a quadrilateral. आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट देख लीजिए। If the diagonal of a quadrilateral bisect each other at 90 degree, then it is a rhombus. So ABCD is a quadrilateral in which the diagonal AC and BD intersect at O, such that OA is equal to OC, OB is equal to OD, and AC perpendicular to BD. तो ABCD इज ए रोम्बस, ये पॉइंट है आपका। लिखिए, इसमें फिगर्स में आपका proof diagonal AC and BD of a quadrilateral ABCD bisect each other at 90 degree. ये क्वाड्रिलेटरल्स बना लीजिए, A, B, C and D, डायगनल इनके बाइसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O और 90 डिग्री पे। प्रूफ में लिखेंगे since diagonals of a quadrilateral AC and BD bisect at 90 degree, this implies AC is the perpendicular bisector of BD.
तो दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू AB एंड CD इज इक्वल टू BC। क्योंकि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो ये इक्वल होंगे। क्लियर? ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। सिमिलरली BD is the perpendicular bisector of AC। तो दिस इम्प्लाइज, अब BD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, तो इसका मतलब AB जो है इस बार BC के इक्वल होगा एंड AD जो है वो CD के इक्वल होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। Now in a quadrilaterals, if diagonal bisects at 90 degree and all sides are equal, then quadrilateral is a rhombus, hence proved। Now in a quadrilateral, if diagonal bisect at 90 degree and all sides are equal, then quadrilateral is a rhombus। आज तो हम इसको कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते थे। कॉन्ग्रुएंसी से हमें ये और ये ट्राइंगल्स लेके करना होता क्योंकि एडजेसेंट करना था, और CPCT से हम कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते थे, बट मैंने थोड़ा ये कहा कि अगर जो ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा तो इक्वी डिस्टेंस होंगे। ठीक है, अगर जो ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके ऊपर कोई पॉइंट होगा ये इक्वल होगा। तो ये थोड़ा प्रूफ भी छोटा है और यूज़ करने में भी फ़ायदा रहेगा। तो दिस इज एक्चुअली योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, diagonal of squares are equal and bisect each other at 90 degree। इसमें 3 चीजें हैं। पहले हम डायगोनल्स को इक्वल करेंगे, फिर बाइसेक्ट करेंगे और फिर 90 डिग्री प्रूव करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चंस मैंने आपको कहा कि लेंथी है, बट हाइट में 3 बार है। तो पहला पॉइंट्स, हम डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर लेते हैं। फिगर्स बना लेते हैं। AB, C and D is a square, diagonal AC and diagonal BD। ये मैंने ज्वाइन कर दी है। अब गिवन में स्क्वायर है, साइडें इक्वल भी हैं,
ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी इक्वल टू सी डी है। प्रूफ ए बी पैरेलल टू सी डी and BC is AC is transversal. तो अगर जो AC ट्रांसवर्सल्स है तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। Agreed. And in triangles ABC, AB is equal to AC. This implies angle 1 is equal to angle 3. Angles opposite of equal sides. यहां पे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। This implies angle 2 is equal to angle 3। बात समझ में आ गई है। सिमिलरली AD parallel to BC and BD is transversal. This implies angle 4 is equal to angle 5, alternate interior angles. Now in triangles OAB and triangles OCD, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 अभी अभी प्रूव कर दिया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 अभी अभी प्रूव कर दिया, एंड AB इज इक्वल टू CD ये गिवन में है। दिस इम्प्लाइड ट्राइंगल्स OAB congruent to triangles OCD. This implies OB is equal to OD CPCT, OA is equal to OC CPCT. This implies diagonals of a square बाइसेक्ट। अभी आधी कंडीशंस प्रूव होगी। मुझे एक्चुअली इस लाइन की ज़रूरत नहीं है इसमें, आई एम नॉट टेकिंग दिस, तो मैं कंफ्यूजन भी नहीं करना चाहता इसलिए मैंने लाइन रिमूव कर दी। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए सी इज ट्रांसवर्सल, 1 इज इक्वल टू 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इससे ये प्रूव हो गया कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इसमें मैंने कौन कौन सी ट्राइंगल्स ली हैं, क्योंकि जब डायगोनल बाइसेक्ट करना है तो एक ट्राइंगल आपको ये लेनी है और एक ट्राइंगल ये। लगभग क्वेश्चन मिक्स होके आ जाएंगे, लेकिन आप ट्राइंगल्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अगला पार्ट मैं इसमें प्रूव कर देता हूं कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। अब डायगोनल इक्वल्स के लिए फिर मैं एक अलग स्क्वायर बना लेता हूं।
इसमें ट्राइंगल्स में एक बार कोई भी ले सकते हैं, बस उसमें डायगोनल आना चाहिए। एक बार ए बी डी ले लेते हैं और दूसरी बार ट्राइंगल्स ये वाली ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इन ट्राइंगल्स ए बी एंड डी, अब ये एंगल जो ए है इसके सी के साथ इक्वल होगा, एंड ट्राइंगल सी ए एंड डी, क्योंकि ए बी डी। मैंने ट्राइंगल्स लिए ए बी एंड डी, ए तो पूरा एंगल्स है, ए के साथ यहाँ डी आना चाहिए था। ट्राइंगल शुड स्टार्ट फ्रॉम डी, ठीक है। और ये एंगल बी जो है इसके इक्वल आएगा, तो बी के बाद सी आना चाहिए था, डी सी ए आना चाहिए। वैसे भी देख लो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। बी डी किसके इक्वल प्रूव करना है, ए सी के, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए डी इज इक्वल टू ए डी तो कॉमन ही हो गया, ए डी इज इक्वल टू, और ए बी इज इक्वल टू सी डी भी कह सकते हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, अब स्क्वायर के सारे एंगल तो इक्वल ही होते हैं, तो ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, each 90 degree. This implies triangles ABD congruent to triangles DCA. This implies AC is equal to BD. CPCT corresponding part of the triangle. इससे ये प्रूव हो गया diagonals are equal. इससे क्या प्रूव हो गया, डायगोनल्स आर इक्वल्स। और कॉन्ग्रुएंसी का रूल कौन सा लगा देंगे हम, एस ए एस। कौन सा लगा दिया, एस ए एस, कॉन्ग्रुएंसी एक्सिम्स। अब क्या रह गया, 90 डिग्री। मतलब थर्ड पार्ट में अब 90 डिग्री के केस में फिर एक नई फिगर बना लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये ए बी सी एंड डी है, नाइन्टी डिग्री प्रूव करने के लिए मैं ये दो ट्राइंगल्स लूंगा, एक ये ट्राइंगल्स और एक ये ध्यान में रख लेना। अब मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल्स ओ ए एंड बी एंड ट्राइंगल्स ओ ए एंड डी। देखो ओ ए इज इक्वल टू ए तो कॉमन ही है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ए बी इज इक्वल टू ए डी भी कॉमन है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर नहीं स्क्वायर, ऑपोजिट नहीं है, एडजेसेंट है। और ये भी प्रूव करके आए हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स, this implies triangles OAB congruent to triangles OAD. Angle 1 is equal to angle 2 CPCT,
अगर जो 1 2 आपने ऊपर ले लिया तो यहाँ पे नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, 7 और 8 ले लेना, क्योंकि मैंने तो जान के 3 फिगर्स बनाई हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप एक में भी बना सकते हैं पेंसिल से, बट 7 + 8 = 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7 = 180, angle 7 = 90 degree. This implies angle 8 is also 90 degree. This proves that AC is perpendicular to BD. Hence, proved. तो मैंने ये क्वेश्चंस 3 पार्ट में प्रूव किया। पहले डायगोनल्स बाइसेक्ट्स, फिर डायगोनल इक्वल्स, देन डायगोनल्स एट 90 डिग्री। तीनों की फिगर्स मैंने अलग अलग बनाई हैं। तीनों में हमने 3 अलग अलग ट्राइंगल ली हैं। एक में ऑपोजिट ट्राइंगल्स ली हैं, एक में एडजेसेंट ली हैं और एक में बड़ी ट्राइंगल्स ली हैं। तो अगर जब आप इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को मैनिपुलेट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। इसको 3 अलग अलग फिगर से बना के देख लेना। तो पहला प्रूफ नोट कर लेना, डायगोनल्स बाइसेक्ट मींस, ये मैं प्रूफ नंबर 1 कह सकते हो, डायगोनल्स बाइसेक्ट। ये प्रूफ नंबर 2 है एंड दिस इज प्रूफ नंबर 3। इस क्वेश्चन में 3 प्रूफ हैं। डायगोनल बाइसेक्ट्स का ये है, यहां से शुरू होके ये डायगोनल्स बाइसेक्ट का है। ये डायगोनल्स इक्वल का है। और तीसरे वाला प्रूफ डायगोनल्स आर एट 90 डिग्री। तो ये फर्स्ट फिगर है, दिस इज फॉर दिस फिगर, दिस इज फॉर दिस फिगर एंड दिस इज फॉर दिस फिगर। मीन्स एक क्वेश्चन में 3 प्रॉपर्टीज हैं। आप इसी तरीके से आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्चुअली वो कन्वर्स ही लग रहा है, मैंने जो अभी अभी आपको कराया कि शो दैट द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, देन इट इज ए स्क्वायर। जो चीज़ें प्रूव करी थी अब वो गिवन में आ गई हैं, और ये प्रूव करना जो क्वाड्रिलेटरल्स है वो स्क्वायर है। मतलब 3 आइटमें गिवंस में हैं, क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूव करना है। तो पहले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं एंड देन वी विल प्रूव दैट पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर। ये 2 वर्किंग ले लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इक्वल हैं और बाइसेक्ट्स भी कर रहे हैं। तो इसमें भी बेसिकली सबसे पहले तो आप
एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी, ये इसके डायगनल्स हैं। ओ पे वो भी बाइसेक्ट भी करते हैं, डायगनल इक्वल्स भी हैं और सब कुछ है, 90 डिग्री पे भी हैं। तो ये बात ध्यान में रख लेना। तो मैं पहले ये दो ट्राइंगल्स लूंगा। पहला पार्ट मैं प्रूफ में करूंगा कि मतलब अपने माइंड में 2 प्रूफ सेट करूंगा कि क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram. Now in triangles AOD and triangle COB, तो आप यहां लिखेंगे OA इज इक्वल टू OC गिवन में है, OB इज इक्वल टू OD ये भी गिवन में है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो दिस इम्प्लाई ट्राइंगल्स AOD congruent to triangle COB, SAS congruency axiom। This implies angle 3 is equal to 4 CPCT. This implies AD parallel to BC when AC is transversal, because if alternate interior angles are equal, then lines are parallel. And AD is equal to BC. Now in a quadrilateral, if one pair of quadrilateral, one opposite pair of quadrilaterals are equal and parallel, then quadrilateral is a parallelogram. Then quadrilateral is a parallelogram. ये बात क्लियर होगी। अब आगे मैं ये प्रूव करूंगा कि अगर जो पैरेललोग्राम की सारी साइडें इक्वल होती हैं तो वो रोम्बस हो जाती है। तो मैं पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल करने के लिए फिगर तो यही रखूंगा, एंगल 1 और 2 भी चेंज नहीं करूंगा क्योंकि उससे सॉल्यूशन चेंज हो जाता है। O है, ये 1 रखूंगा, ये 2 रखूंगा, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। बट इस बार जो मैं ट्राइंगल्स लूंगा, ये 2 ट्राइंगल्स लूंगा, ये और ये, क्योंकि मुझे ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। देखिए, नाउ इन ट्राइंगल्स AOB
and triangles ओ तो बीच में लेना ही पड़ेगा, ए एंड डी। देखिए ओ ए इज इक्वल टू ए कॉमन है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी ये गिवन में है, एंड एंगल कहाँ से लें, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन आ गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी भी आ गया। हाँ ये ईच परपेंडिकुलर दिया हुआ है, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, तो 1 इज इक्वल टू 4 ईच 90 डिग्री। तो दिस इंप्लाई ट्राइंगल्स ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स ए ओ डी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम्स, RHS मत लगा लेना। दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए डी सी पी सी टी, corresponding part of congruent triangles. Similarly, we can prove other AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. So now in a parallelograms, all the four sides are equal. Now in a parallelogram, if all the four sides are equal, then यहाँ लिख रहा हूँ parallelogram is a rhombus. Now स्क्वायर प्रूव करने के लिए एंगल 90 डिग्री लेने होंगे, बड़ा सिंपल है। अब एंगल्स इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल, इसमें हमने ये प्रूव कर दिया था कि ये एंगल तीसरी फिगर बना लेता हूं, उसमें पता नहीं लगेगा। ए बी सी एंड डी, एक ट्राइंगल तो आप ये लो, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल आप ये लो। पहले वाली का ट्राइंगल का नाम लिखो ए बी एंड डी, और दूसरी ट्राइंगल का नाम लिखो डी सी ए। अब ये तो मैं पहले भी प्रूव कर चुका हूं, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स डी सी ए। मुश्किल नहीं है, वैसे मैंने पहले प्रूव कर दिया है ये, बिकॉज ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है और डायगनल इक्वल है। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे डायगनल्स इक्वल दिए हुए हैं,
ठीक है, एस 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 से कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम से ये प्रूव हो जाएगी। लिख भी सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम या स्क्वायर, अब तो मैंने सारे ही प्रूव कर दिए हैं। ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन है एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन में है। अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। सी पी सी टी, मैंने कहा था 1 और 2 मत लो, मैंने सारे यूज कर लिए। इसको 7 ले लो और इसको 8 ले लो, और एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। तो दिस इंप्लाइज एंगल 7 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज one angle of a parallelogram is 90 degree. Now parallelogram is a square if one angle 90 degree and all sides equal. हैंस प्रूव्ड। तो ये बड़ी बड़ी डेरिवेशंस हैं। स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्वाड्रिलेटरल को पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया, फिर पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव किया, फिर एंगल 90 डिग्री लेके उसको रोम्बस को हमने 90 डिग्री करके तब हमने उसको स्क्वायर प्रूव किया। अगर ये क्वेश्चन बीच में छोटे छोटे आ जाएं तो आप उसी तरीके से कर सकते हैं।